हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मावैन। आज के वीडियो में हम प्रोसेस वैलिडेशन में 3 बैच क्यों चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि हमको 3 बैच ही क्यों चाहिए प्रोसेस वैलिडेशन में, 2 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 3 ही क्यों। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का आज मैं ट्राई करूंगा। हम गाइडेंस का रेफरेंस भी यूज करेंगे सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर कि ये कहाँ से आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे EUNX1 की। अपडेटेड EUNX1 जो अगस्त 2022 में रिवाइज हुआ और उसके पुराने वर्जन्स में भी ये लिखा है कि टू एंश्योर कि प्रोसेस रिप्रोड्यूसिबल है, टू एंश्योर द प्रोसेस कंसिस्टेंट है, आपको 3 प्रोसेस वैलिडेशन बैच चाहिए बिफोर यू कॉमर्शियली मार्केट द प्रोडक्ट। मतलब आप प्रोडक्ट को कॉमर्शियली मार्केट में बेचते हो उससे पहले आपको 3 प्रोसेस वैलिडेशन बैचेस लेने हैं। उसमें थोड़ा और डिटेल में समझते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जैसे हमने 3 बैच ले लिए, अभी तीनों बैच के रिजल्ट्स कैसे होने चाहिए उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे प्रोसेस वैलिडेशन में हम डिफरेंट सैंपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैन्युफैक्चरिंग से मल्टीपल सैंपल्स लेते हैं, हम फिल्ट्रेशन से सैंपल लेते हैं, हम फिलिंग में मल्टीपल स्टेजेस से सैंपल लेते हैं। तो ये जो सैंपल्स के रिजल्ट्स है वो एक दूसरे के साथ भी थोड़े कंसिस्टेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका एक सैंपल का रिजल्ट में आपका ऐसे का लिमिट 95% टू 105% है और आपका एक सैंपल का रिजल्ट 97% आता है, दूसरे का 99% आता है और तीसरे का 101% आता है। तो दिस डज नॉट मीन कि आपके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट है। वो लिमिट में है बट वो एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं है। तो एक बैच में अगर आपको इतना सारा वेरिएशन मिलता है बिटवीन द रिजल्ट्स तो इट मीन्स कि प्रोसेस समहाउ प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स विद इन द ओवरऑल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, बट इन द प्रोसेस इन बिटवीन प्रोसेस आपको बहुत सारा वेरिएशन मिल रहा है। तो इसको आपको टेक केयर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। तो विद इन द बैच बात कर लिए, अभी हम 3 बैच लिए तो एक बैच में रिजल्ट कंसिस्टेंट है, फॉर एग्जांपल 99 के आसपास आ रहा है, लेकिन दूसरे बैच में सभी रिजल्ट 101 के पास आ रहा है और तीसरे बैच में सभी रिजल्ट 97% के आसपास आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि आपका प्रोसेस कंसिस्टेंट नहीं है। पहले बैच में डिफरेंट रिजल्ट है, दूसरे बैच में डिफरेंट रिजल्ट है और तीसरे बैच में डिफरेंट रिजल्ट है। रिजल्ट्स विद इन लिमिट है, समझिए, बट वो एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं है। तो इसका मतलब भी ये है कि आपका प्रोसेस रोबस्ट नहीं है। तो अगर आपको ऐसे वेरिएशंस मिलते हैं तो आपको शायद इन्वेस्टिगेट करना पड़े और ज़्यादा बैचेस लेना पड़े। तो ये बात हो गई EUNX1 की। अब बात करते हैं FDA गाइडेंस ऑन प्रोसेस वैलिडेशन। तो FDA गाइडेंस ऑन प्रोसेस वैलिडेशन क्या बोलता है? वो 3 स्टेप डिफाइन करता है। पहला है प्रोसेस डिज़ाइन, दूसरा है प्रोसेस क्वालिफिकेशन और तीसरा है कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन। तो प्रोसेस डिज़ाइन के बारे में समझते हैं। प्रोसेस डिज़ाइन में ये बोलते हैं दिस इज अबाउट बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट और डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन करना, इट्स बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जब आप प्रोडक्ट नया एस्टेब्लिश करते हो तो दैट गोज इन प्रोसेस डिज़ाइन। दूसरा आता है प्रोसेस क्वालिफिकेशन, मतलब आपको प्रोसेस क्वालिफाई करना है। अभी उसमें FDA में क्लियरली 3 बैच लेना है ऐसा नहीं लिखा है, बट 3 बैच इज यूजुअली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। FDA रेगुलेटरी ऑडिट्स में भी प्रोसेस वैलिडेशन में 3 बैचेस है, तो ऐसे प्रोसेस वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स और रिपोर्ट्स रिव्यू होके अप्रूव्ड होते हैं और दे एक्सेप्ट 3 बैचेस, बट क्लियर कट कहीं पे लिखा नहीं है। और इसका रीज़न क्या है कि जैसे मैंने आगे बात की कि अगर आपके बैच टू बैच वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या विद इन द बैच वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको उसको समझना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है और उसके लिए हो सकता है कि आपको 3 से ज़्यादा बैच भी लेना पड़े। फॉर एग्जांपल आप कोई नया प्रोडक्ट, नया कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप कैसे भी करके 3 बैच आ गए बराबर ऐसा नहीं है, आपको ज़्यादा बैचेस भी लेने पड़ सकते हैं, या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है बिटवीन द रिजल्ट्स तो भी आपको ज़्यादा बैचेस लेने पड़ सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और या आपके रिजल्ट्स एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं है, लिमिट में है बट सिंक में नहीं है,
तो भी आपको 3 से ज़्यादा बैच लेने पड़ सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से पता है, आप ऐसे प्रोडक्ट पहले बना चुके हैं, नया प्रोडक्ट है लेकिन आप ऐसे सेम प्रोडक्ट्स पहले बना चुके हो, आपका उसमें आपको प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक पता है, एपीआई का कैरेक्टरिस्टिक पता है, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, इम्प्योरिटी प्रोफाइल सब पता है, आपको पता है कि कितने टेम्परेचर पे डिसॉल्व करना है, कितना स्पीड रखना है, आरपीएम कितना रखना है स्टरर का, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आप सिर्फ 3 बैच लेके आप प्रोसेस वैलिडेशन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आपको 3 से ज़्यादा बैचेस भी लेने पड़ सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि मेरा ये छोटा सा वीडियो समझने में हेल्प करेगा कि 3 बैच क्यों चाहिए, वो कहाँ से आते हैं और उसमें अगर कुछ इश्यूज आता है तो आपको कैसे एड्रेस करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरा चैनल फार्मामैन सब्सक्राइब कर सकते हो और कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू।